आश्रम व्यवस्था से दीर्घ जीवन। तंच शूद्रे वहितं पुरुस्ताच्छो क्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रभ्नवाम शरदः शतं दीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। यजुर्वेद। वह परमात्मा देवों का हित करने वाला हो जो अनादि और विशुद्ध ज्ञान का उपदेश करता है। हम 100 वर्ष के जीवन काल में उसका दर्शन कर सकें। 100 वर्ष के जीवन में इसी ध्येय के लिए जीवित रहें। 100 वर्ष तक के जीवन में हम इस परमात्मा का श्रवण और मनन करते रहें। 100 वर्ष तक के जीवन काल में हम इस परमात्मा का गुणगान गाते रहें। 100 वर्ष के जीवन में हम कभी भी दीनता वृत्ति प्रकट ना करें। 100 वर्षों से यदि अधिक जीवन भी मिले तब भी हम अपने जीवन काल में उक्त कार्य करते रहें। उक्त वेद मंत्र से ज्ञात होता है कि मनुष्य की आयु 100 वर्ष से कम नहीं वरन अधिक ही है। इस संबंध में भारत के प्राचीन इतिहास का अवलोकन करने पर पता चलता है कि रामायण और महाभारत काल में मनुष्यों की आयु 100 वर्ष से अधिक होती थी। महाभारत के अधिकतर पात्र 100 वर्ष से अधिक आयु के थे। यहाँ तक कि इच्छा मृत्यु के भी उदाहरण मिलते हैं। तात्पर्य यह है कि मनुष्य की आयु 100 वर्ष है। शता पूर्वे पुरुषाः, यह वेद भगवान की साक्षी है। उस समय केवल 100 वर्ष की आयु ही नहीं होती थी वरन जीवन की अंतिम अवस्था तक शरीर में शक्ति स्फूर्ति तेज बने रहते थे। हमारी 100 वर्ष की आयु और उसमें भी शक्ति सामर्थ्य तेज ओज आदि होने का एक कारण यह था कि मानव जीवन को बड़े सुव्यवस्थित एवं मर्यादापूर्ण नियम में बांधा गया था जिनको धार्मिक माध्यम से प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक निर्धारित किया गया। इनमें आश्रम व्यवस्था भी एक थी। भारतीय ऋषियों ने दूरदर्शिता और बुद्धिमत्ता पूर्वक आश्रम व्यवस्था बनाई थी। जीवन को 4 भागों में विभक्त कर ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ एवं संन्यास इन 4 आश्रम के विभिन्न धर्म पालन करते हुए 100 वर्ष जीने का मार्ग प्रशस्त हुआ। इन चारों आश्रमों का यथाविधि पालन किया जाए तो मनुष्य को 100 वर्ष की आयु एवं सुंदर स्वास्थ्य शक्ति सामर्थ्य आदि की प्राप्ति हो। प्रत्येक आश्रम में 25 वर्ष तक जीवन बिताना आवश्यक बताया गया है। आश्रम व्यवस्था के अनुसार आचरण करने से जहाँ जीवन में शतायु शक्ति बल आदि की वृद्धि होती है वहाँ मनुष्य के अन्य अंगों का भी विकास होता है। अस्तु प्रत्येक आश्रम के बारे में आवश्यक जानकारी करना चाहिए। ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम जीवन के प्रारंभिक 25 वर्षों तक पालन किया जाता है। इन 25 वर्षों में मनुष्य के लिए ब्रह्मचर्य पूर्वक रहने का आदेश है। इसके साथ साथ अपनी विभिन्न शक्तियों को विकसित करने एवं बढ़ाने का भी अवसर यही है। ब्रह्मचर्य आश्रम मानव जीवन का सर्वांगीण विकास होता है। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पालन शतायु होने के लिए अति आवश्यक बताया गया है। ब्रह्मचर्य ही मृत्यु पर विजय प्राप्त करता है। कहा भी गया है ब्रह्मचर्यत पसाम देवा मृत्यु भूपाघ्नितः। ब्रह्मचर्य तप से देवताओं ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की। अतः ऋषियों ने मनुष्य को शतायु होने के लिए सर्वप्रथम 25 साल तक ब्रह्मचर्य आश्रम में रहने की आज्ञा दी जिससे शक्ति संचय स्वास्थ्य तेज बल स्फूर्ति आदि की वृद्धि होकर 100 वर्ष तक के सुखी जीवन का निर्माण होता है। गृहस्थाश्रम। मानव जीवन की दूसरी अवस्था 25 से 50 वर्ष तक गृहस्थाश्रम में प्राप्त शिक्षा ज्ञान स्वास्थ्य अनुभव आदि से अपने गृहस्थ जीवन को सफल बनाया जाता है। गृहस्थाश्रम में आवश्यक नियमों का पालन कर संयमी सदाचारी नैतिक एवं पवित्र जीवन बिताना आवश्यक है। गृहस्थाश्रम में आवश्यक नियमों का पालन करता हुआ मनुष्य 100 वर्ष तक जीने का अधिकारी होता है। गृहस्थ संचालन के लिए किए जाने वाले परिश्रम पुरुषार्थ व्यस्तता परस्पर सहयोग परमपिता परमात्मा के इस सृष्टि उद्यान में उसका युवराज बनकर आनंद भोग करना आदि मनुष्य जीवन में सरसता
सुंदर स्वास्थ्य, शक्ति, उत्साह, आत्मविश्वास आदि को बनाए रखते हैं, जिससे मनुष्य शतायु को प्राप्त होता है। वानप्रस्थ आश्रम। मानव जीवन की तीसरी अवस्था 50 से 75 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम में बिताने की आज्ञा है, जिसमें वह लोक कल्याण, जनहित, परोपकार आदि में जीवन बिताए। इस आश्रम में मनुष्य को ब्रह्मचर्य पूर्वक रहने का भी आदेश है। इस प्रकार परमार्थ साधना में रत, देश और समाज के कल्याण के लिए अथक परिश्रम आदि मनुष्य जीवन में नवीन उत्साह, स्वास्थ्य, उच्च भावनाएं, शक्ति आदि को बनाए रखते हैं। साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन भी जीवन शक्ति को नष्ट होने से बचाकर बढ़ाने में सहायक होता है। वानप्रस्थ आश्रम में मनुष्य का आत्म संबंध विस्तृत होकर अखंड देश प्रेम, समाज सेवा, राष्ट्र भक्ति आदि से मनुष्य में आत्मबल, साहस, सहनशीलता, समानता, उदारता, शक्ति, पुरुषार्थ की निर्झरणी बहती रहती है, जो उसकी उम्र को बढ़ाती है। यही कारण था कि महात्मा गांधी कहते थे, मैं 125 वर्ष तक जिंदा रहूँगा। संन्यास आश्रम। मनुष्य जीवन में अंतिम आयु 75 से 100 तक संन्यास आश्रम में बिताना चाहिए। इस अवस्था में मनुष्य का आत्मविस्तार समस्त विश्व ही नहीं, चराचर मात्र के लिए हो जाता है। उसका जीवन सेवा, परमार्थ एवं कल्याण का प्रत्यक्ष स्वरूप बन जाता है। सन्यासी अपनी शारीरिक आवश्यकताओं, सुख दुखों की परवाह न करते हुए निरंतर जनहित, जनसेवा हो जाता है। उसके अंतःकरण में प्राणी मात्र की सेवा के लिए प्रबल भावनाएं जाग उठती हैं, जिनके संयोग से उसकी शांति, सामर्थ्य, स्वास्थ्य, प्रतिभा अनेकों गुना बढ़ जाती हैं। प्रकृति भी अपनी मर्यादाओं को व्यतिरेक कर उस सर्वजन हिताय परमार्थगामी विश्वबंधु सन्यासी को अनुकूल परिणाम प्रदान करती हैं। फलतः उसकी आयु क्षीण नहीं होती और पूर्ण आयु प्राप्त होती है। इस प्रकार वह शतायु को प्राप्त होता है। आश्रम व्यवस्था की उक्त भूमिका मनुष्य की आयु को 100 वर्ष का माध्यम मानकर की गई है। इससे अधिक होना भी कोई विशेष बात नहीं। कम से कम 100 वर्ष तक जीने का प्रत्येक को अधिकार है। जो इससे कम आयु को प्राप्त होता है, उसका उत्तरदायित्व स्वयं उसी पर ही है, न कि किसी अन्य शक्ति पर। 100 वर्ष तक जीना मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है। खेद है, कालांतर में जिस भारत भूमि में शतायु एवं 100 से अधिक आयु प्राप्त की जाती थी, उसकी औसत आयु आजकल करीब 72 वर्ष है। भारतीय जाति अल्पायु हो गई है। जिस जाति का शरीर महान शक्ति एवं सामर्थ्य का केंद्र, जिसके चेहरे पर अदम्य उत्साह, तेज, वीरता झलकती थी, वह जाति आज निरुत्साह, निर्बल, तेजहीन होती जा रही है। इसका एक कारण आश्रम व्यवस्था का बिगड़ जाना भी है। आज कम उम्र में ही ब्रह्मचर्य नष्ट होता है। साथ ही प्रकृति विरुद्ध आचरण, असंयम, आहार विहार आदि अन्य कारण भी हैं। किंतु इसमें प्रमुख आश्रम व्यवस्था भी बिगड़ जाती है। यदि हम शतायु होना चाहते हैं, शक्तिशाली, सामर्थ्यवान, पुरुषार्थी होना चाहते हैं, तो जीवन में आश्रम व्यवस्था को अपनाना होगा। आश्रम व्यवस्था से शून्य, निरुद्देश्य, भार रूप जीवन शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। वह अधिक नहीं टिक सकता। अतः जीवन की बारीकियों का सूक्ष्म दृष्टि से अनुशीलन करने वाले तत्वदर्शी ऋषि महर्षियों की बनाई गई आश्रम व्यवस्था हमारे लिए सुखी जीवन प्रदान करेगी। यह सत्य है, निभ्रांत है और अनुभव सिद्ध है, जिसका बहुत पहले से ही परीक्षण किया जा चुका है। हमें भी दीर्घजीवी बनने के लिए इसी का अवलंबन करना हितकर सिद्ध होगा। अखंड ज्योति, सितंबर 1959, पृष्ठ संख्या 18, 19, 20। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।